है हम मेवाड़ नरेश? क्यों हम मेवाड़ के एक साधारण सैनिक नहीं है? क्यों सदा हमें ही राजधर्म निभाना पड़ता है? क्यों नहीं हम एक मेवाड़ के साधारण सैनिक की तरह हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर सकते? क्यों क्यों अपने देश के लिए नहीं लड़ सकते हम? क्यों अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करने का सुअवसर हमें नहीं दिया जाता? प्रताप, कुछ तो बोलिए, क्यों हमें विवश किया जा रहा है कि हम अपना मेवाड़, अपनी मातृभूमि छोड़कर चले जाए? उत्तर दीजिए प्रताप, उत्तर दीजिए। राज, संभालिए अपने आप को। आप मेवाड़ नरेश हैं। एक राजा को अपने राजधर्म के अंतर्गत ही रहना पड़ता है, यही उसकी नियति होती है और किसी भी परिस्थिति में हम उसे नकार नहीं सकते। राज, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आपको अपनी मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए सुरक्षित रहना होगा, जीवित रहना होगा, हर नागरिक के लिए, जिससे कि कल आप एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई तैयारी के साथ आप शत्रु पर आक्रमण कर सके। जी दासीराज, हम सबको आपकी आवश्यकता है, पूरे मेवाड़ को आवश्यकता है आपकी। हम आपको खो नहीं सकते, किसी भी मूल्य पर हम आपको खो नहीं सकते। सच कहे कुंवर प्रताप, दुख हो रहा है आज हमें कि हम मेवाड़ के राजा हैं। यदि हम मेवाड़ के एक साधारण सैनिक होते ना, तो आज अपने दूसरे सैनिकों के कंधे से कंधा मिला के आज हम अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करते थे। हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करते थे। बस इतनी सी इच्छा है हमारी, केवल इतनी सी इच्छा। सच कह रहे हैं कुंवर प्रताप। हम जानते हैं दासीराज, किंतु राणा जी, विलंब हो रहा है। आइए, इससे पहले कि और विलंब हो जाए, आइए। हम आपके साथ चेतक पे बैठेंगे राजीराज। अमर सिंह जी, हम आप सभी के साथ नहीं जा सकते।
ये आप क्या कह रहे हैं गौर प्रताप? जी दाजीराज, हम आपके साथ नहीं जा सकते। दाजीराज, हमें यहाँ रुककर दुर्ग की रक्षा करनी है। जीने दें हम एक सैनिक का जीवन। हम प्रयास करना चाहते हैं तब तक जब तक हम मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर नहीं फेंक देते। हम यहीं रहना चाहते हैं। नहीं गौर प्रताप, ऐसा नहीं हो सकता। आप राज परिवार के एक सदस्य हैं। हम आपको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। आपको हमारे साथ चलना होगा। दाजीराज, आचार्य राघवेंद्र अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु कुंवर प्रताप, नहीं दाजीराज, नहीं। कुल देवी का शाप है हमारे परिवार पर। अब जानते हैं ना, यदि राज परिवार दुर्ग छोड़कर चला गया तो दुर्ग शत्रुओं के हाथ लग जाएगा। और आप ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे ना? बाबूजीराज, पर निर्णय तो यह हुआ था ना कि आप भी राणा जी और इस समस्त राज परिवार के साथ दुर्ग से रवाना होंगे। जी रावत जी, अब वहां निर्णय कुछ और है। हमारे पूर्वजों की आवाजें हमारे अंदर बसी हैं। उन्होंने हमें याद दिलाया श्राप के बारे में। हमें यहाँ रुक कर दुर्ग की रक्षा करनी होगी, हर मूल्य पर करनी होगी। चित्तौड़ के दुर्ग पर मेवाड़ का झंडा सदैव लहराएगा। दाजीराज, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अमर सिंह जी, ऐसा नहीं करते। नहीं दाजीराज, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अमर सिंह जी, अब आपको पता चल गया होगा ना कि शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा है। हमें यहाँ रुक कर तुर्क की रक्षा करनी है उस दुष्ट मुगल से। आप जाइए। आपको दाजीराज, अपनी दादी रानी माँ और माँ की रक्षा करनी है। हम आपको ये उत्तरदायित्व दे रहे हैं। आप निभाएंगे ना, एक शूरवीर की तरह। अमर सिंह जी, हम जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक आपको एक शूरवीर योद्धा बनना है। अपना ध्यान रखिएगा। दाजीराज, आपको अपना ध्यान रखना है। आपको राज परिवार की रक्षा भी करनी है। विजयी भवा। आइए अमर सिंह जी। हम आपको छोड़कर कैसे जाए कुंवर प्रताप? रानी माँ, आपको ही इन सभी का ध्यान रखना है। मेवाड़ के हित के लिए हमें बिछड़ना होगा। यदि हमारे पास थोड़ा सा भी समय होता तो हम अपने किए की विधिवत क्षमा मांग लेते आपसे। अंधे हो गए थे जगमाल के प्रेम में। नहीं रानी माँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी माँ हैं। हम निश्चित रूप से विजयी होंगे और फिर आपको अपने हाथों की बनी खीर भी तो खिलानी है हमें। अवश्य कुंवर प्रताप, अवश्य बनाएंगे। बस नजर दे। अमर सिंह का ध्यान रखिएगा और अपना भी। आइए। बाबूजीराज, अब आपको ही हमारे चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व करना है। अब ये युद्ध हम लोग आपके नेतृत्व में लड़ेंगे। रावत जी, शीघ्र ही सबको दरबार में उपस्थित होने के लिए कहिए। जी बाबूजीराज।
साथियों, दुर्ग की पूर्ण घेराबंदी अब लगभग एक वास्तविकता बनती जा रही है। मेवाड़ नरेश राज परिवार सहित यहां से जा चुके हैं। स्थिति अब दुर्ग के अंतिम द्वार के बंद करने के भी निकट आ चुकी है। और यदि हमने दुर्ग का वो अंतिम द्वार बंद कर दिया तो हम पूर्ण रूप से गिर जाएंगे। साथियों, फिर ना ही कोई दुर्ग के अंदर आ पाएगा और ना ही कोई बाहर जा पाएगा। ये तो कोई श्रेष्ठ विकल्प नहीं हुआ कुंवर प्रताप। कब तक हम दुर्ग में बंदी की तरह रहेंगे? हमारा विचार तो यह है कुंवर प्रताप कि अभी आक्रमण कर देते हैं हम शत्रु अकबर पर। उस छली कपटी अकबर को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि राजपूत हैं हम। अपनी पर आ जाए तो विकराल रूप धारण कर शत्रु की सेना पर तांडव करते हैं मृत्यु का हम। चलिए कुंवर प्रताप, अभी आक्रमण कर देते हैं हम शत्रु पर। चलिए। नहीं जयमल जी, नहीं, हमें उन मुगलों पर अभी आक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि हमने उन पर आक्रमण किया तो यह हम सबके लिए आत्मघाती हो सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हम आपके मुंह से इस तरह की बातें सुन रहे हैं, हमें विश्वास नहीं होता। उस मुगल की सेना अभूतपूर्व संख्या में बढ़ चुकी है और यदि हमने दुर्ग से बाहर जाकर उन पर आक्रमण किया तो संभावना है कि वो हमें पराजित भी कर दें। जयमल जी, हम निराशावादी नहीं, हम समय की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। अब हमारे और शत्रु के बीच प्रतीक्षा और धैर्य का खेल होगा। अब हम भी देखना चाहते हैं कि पहले कौन आग जलाता है, हम राजपूत या वो मुगल। हो सकता है कि हमारा ये घेराव बहुत लंबा चले, कई महीनों तक चल सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर कि हम किसी भी कोई भी हड़बड़ा के नहीं, भावुक होकर नहीं। फौजीराज, हम लोग घेराव करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। यदि आपका आदेश हो तो चौथा द्वार भी बंद करने के निर्देश दे दें। नहीं रावत जी, हमें अभी दुर्ग का अंतिम द्वार बंद नहीं करना चाहिए। मेवाड़ का राज परिवार यहां से जा चुका है। यह समाचार हमें जहां तक संभव हो हमें ये बात गुप्त रखनी है उन मुगलों से, क्योंकि यदि हमने अकस्मात दुर्ग का अंतिम द्वार बंद कर दिया तो वे भी सोचेंगे कि हमने द्वार क्यों बंद किया। हो सकता है कि वे कुछ ऐसा कर दें जो हमारे हित में ना हो। कुंवर प्रताप, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अकबर हमारा। ऐसा विश्वास है हमें स्वयं पर और अपनी सेना पर। अकबर के लिए अभियान उसका एक सपना बनकर रह जाएगा, एक बुरा सपना, और अंत में उसे वापस जाना ही होगा। उस मुगल को यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। हर मूल्य पे उसे यहाँ से खाली हाथ जाना ही पड़ेगा। जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी!
दादीराज, हमें भी तलवार चलानी सीखनी है। दादीराज, हमें भी तलवार चलानी सीखनी है। दादीराज। कुंवर प्रताप और कुंवर जगमाल के भोजन की थाली परोसिए। और हाँ, कुंवर प्रताप के लिए जो हमने खीर बनाई है वो अवश्य रखिए। जाइए। कुंवर प्रताप आइए। दाजीराज के पास। अमर सिंह जी रुक जाइए। दाजीराज के पास जा रहा है, हम भी उनके साथ लड़ेंगे। अमर सुनिए, रुक जाइए। अमर, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रुकेंगे। आपके दाजीराज अभी आते होंगे, ठीक है? दाजीराज। अजब थे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, हमारी फौज ने राजपूतों को चित्तौड़ के किले के पीछे के दरवाजे को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया है। आगे क्या हुक्म है जामा? इंतजार, जरा और इंतजार। बहुत जल्द फौजी कुमुख हमारे साथ शामिल होने के लिए आ रहा है, और जैसे ही फौजी कुमुख हमारे साथ शामिल होने के लिए आ जाए, हम चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। सख्त घेराबंदी राजपूतों को अपने ही किले में कैद करने के लिए मजबूर कर देगी। बस यूं समझ बस इसी लम्हे से इंतजार का खेल शुरू।